हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसएससी ड्रीम स्टडी पर। दोस्तों आज आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2025 की 19 जून के थर्ड शिफ्ट का भी एग्जाम खत्म हो चुका है, जिसके जीके जीएस में से 40 प्रश्नों में से जितने रियल प्रश्न हमें मिले हैं उनका एनालिसिस हम आपके लाए हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और डिस्क्रिप्शन में हमने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, उसको जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर आपको पीडीएफ इसका मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं थर्ड शिफ्ट में आज के कैसे कैसे क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। तो क्वेश्चन पूछा था पहला, ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2025 कहाँ आयोजित किया गया था। यानी कि दोस्तों आपका ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2025 जो है कहाँ आयोजित किया गया था, ये क्वेश्चन पूछा था। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो दिल्ली हो जाएगा। अगला यानी दूसरा क्वेश्चन पूछा था, लंबाई का एसआई मात्रक क्या है। यानी कि लंबाई का एसआई इकाई क्या है या फिर एसआई मात्रक क्या है। तो इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मीटर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा था आपका, पीएम जनधन योजना पीएमजेडीवाई की शुरुआत किसने की। यानी कि आपकी पीएम जनधन योजना जो है दोस्तों, इसकी शुरुआत किसने किया था, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा था। तो इसका शुरुआत जो है आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 की जो है इसकी घोषणा की थी लाल किले पर, और 28 अगस्त 2014 से जो है इसकी शुरुआत की गई थी। यानी 28 अगस्त 2014 से इसकी शुरुआत की गई थी और 15 अगस्त 2014 को घोषणा हुई थी लाल किले पर। और शुरुआत इसकी किसने की थी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अब अगले प्रश्न पर जाने से पहले आपसे कहना चाहेंगे कि अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर जो है हर एग्जाम का एनालिसिस और नोटिफिकेशन रिलेटेड वीडियो यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाता है। और आप उससे जुड़ा कोई भी पीडीएफ हो या कोई भी चीज़ हो आपको टेलीग्राम चैनल पर दिया जाता है, जिसका लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जाकर के उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। तो देखेंगे अगला क्वेश्चन पूछा था, भारत में स्किल इंडिया मिशन की प्रमुख योजना कब शुरू की गई। यानी कि भारत में जो स्किल इंडिया है दोस्तों, उसकी मिशन की जो है उसकी प्रमुख योजना कब शुरू की गई थी। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा 2015 में। यानी कि आपके जिस भी ऑप्शन में 2015 दिया रहा होगा दोस्तों, वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा था, भारत का उत्तरी मैदान किस मृदा के बने हुए होते हैं। यानी कि आपका भारत के जो उत्तरी मैदान है दोस्तों, किस मृदा के बने हुए होते हैं, ये क्वेश्चन आपका पूछा था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा जलोढ़ मृदा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में दोस्तों जलोढ़ मृदा दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला वाला प्रश्न दोस्तों, और आपका रिपीटेटेड क्वेश्चन है, एक दो दिन पहले ये आपका एनटीपीसी के किसी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा था। इसीलिए कहते हैं आपको कि एनालिसिस का जो वीडियो होता है, जिनका आगे वाले दिनों में पेपर होता है, उनके लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो रिपीटेटेड हो जाते हैं। जैसे आप देखेंगे फुल फॉर्म ऑफ पीसीबी, यानी पीसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है ये पूछा था, और हमने आपको बता ही दिया है, पहले भी ये क्वेश्चन पूछ चुका है। इसी आपका 2025 एनटीपीसी एग्जाम में 2-3 दिन पहले के एग्जाम में ही पूछा था, हमने एनालिसिस इसका करा रखा है। तो पीसीबी का जो आपका फुल फॉर्म होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में प्रिंटेड सर्किट बोर्ड दिया रहा होगा दोस्तों, वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपका इस प्रकार पूछा था, खेलो इंडिया गेम के तहत जो है, खेलो इंडिया के तहत देश भर में स्थापित केंद्र, यानी खेलो इंडिया के जो है कितने केंद्र स्थापित किए गए हैं। अब ये जो है एग्जैक्ट क्वेश्चन किस प्रकार से था, आप लोगों में से जो भी लोग पेपर देकर आए होंगे वो लोग कमेंट में बताएंगे, या फिर टेलीग्राम चैनल पर जाकर के बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन एग्जैक्ट इसी प्रकार था या फिर किसी अन्य प्रकार से। तो अगर इस प्रकार से खेलो इंडिया के तहत देश भर में स्थापित केंद्र पूछा होगा तो आपका 1041 हो जाएगा। यानी कि आपके जिस भी ऑप्शन में 1041 दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला वाला प्रश्न, तो पूछा था आपका एक, एनआरसी और सीएए के संदर्भ में किसी भी प्रवासी को भारत का नागरिक किस तिथि से पहले भारत में प्रवेश करने पर नागरिक माना जाएगा। तो इसका जो आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा 31 दिसंबर 2014। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में 31 दिसंबर 2014 दिया रहा होगा दोस्तों, वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक क्वेश्चन था आपका दोस्तों, रज्जु कौन थे। तो रज्जुक आपके एक प्रकार के अधिकारी थे। यानी कि अशोक के जो आपके लिखे गए स्तंभ है उसमें आपको बताया गया है कि रज्जुक जो है आपके एक प्रकार के अधिकारी थे। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में एक प्रकार का अधिकारी दिया रहा होगा तो वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी रज्जुक जो थे दोस्तों आपके एक प्रकार के अधिकारी थे। एक क्वेश्चन आपका ऑपरेशन ब्रह्मा से प्रश्न था। अब ये भी जो क्वेश्चन है दोस्तों आपका एकदम एग्जैक्ट प्रश्न नहीं मिल पाया कि ऑपरेशन ब्रह्मा से आपका एग्जैक्ट प्रश्न क्या था। तो आप लोगों में से जो भी लोग पेपर देकर आए होंगे उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग बताइएगा कमेंट में, या फिर टेलीग्राम चैनल पर भी जा करके बता सकते हैं कि ऑपरेशन ब्रह्मा से एग्जैक्ट प्रश्न क्या था। एक क्वेश्चन आपका उष्णकटिबंधीय वृक्ष से था। अब ये जो है दोस्तों प्रश्न शायद किसी बच्चे ने बताया है कि पूछा था राजस्थान में किस प्रकार के वृक्ष नहीं पाए जाते हैं। तो ये भी जो क्वेश्चन है एग्जैक्ट नहीं पता चल पाया। तो आप लोगों में से जो भी लोग पेपर देकर आए होंगे इस क्वेश्चन को भी बताइएगा कैसे पूछा था, क्या उष्णकटिबंधीय वृक्ष से पूछा था या फिर इस प्रकार से पूछा था कि राजस्थान में किस प्रकार के वृक्ष नहीं पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था, राष्ट्रीय पुरस्कारों में कल्याण शांति पुस्तक का नाम क्या है। यानी कि राष्ट्रीय पुरस्कारों पुस्तकों में, माफ करिए, राष्ट्रीय पुरस्कारों में
कल्याण शांति पुस्तक का नाम क्या है? तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दलाई हो जाएगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में दलाई दिया रहा होगा दोस्तों वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी इतने ही प्रश्न हमें मिले थे जो दोस्तों जिनका हमने आपको एनालिसिस करा दिया। बाकी जो भी बचे हुए प्रश्न होंगे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट में भेजिए या फिर आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जाकर के भेज सकते हैं, जिसका हम आप लोगों को पीडीएफ बना करके दे देंगे। क्योंकि ये क्वेश्चन जो होते हैं जिनका आगे आने वाले दिनों में पेपर होता है उनके लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो जाते हैं। तो आप लोग क्वेश्चनों को टेलीग्राम पर भेजिए या फिर कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं।